हेलो एवरीवन। ये वीडियो डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन सीरीज का एक पार्ट है जिसमें कि हम ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और स्टैक यूजिंग पाइथन इंप्लीमेंट करना सिखा चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग पाइथन। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यू होता क्या है, उसकी डेफिनेशन और वो कैसे काम करता है। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्यू के हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होते हैं और इसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। और तीसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्यू के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यू की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, जिसमें कि मैं क्यू की 2 इम्प्लीमेंटेशन कवर करूंगा, एक यूजिंग डिक्यू और एक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं क्यू होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन अ क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो चीज सबसे पहले इंसर्ट हुई थी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी। तो जैसे कि आप रियल लाइफ में देखते हैं कि जो नॉर्मल क्यू जो होता है कि जो पर्सन सबसे पहले लाइन में खड़ा होता है उसी का काम सबसे पहले होता है। तो और ऐसे ही ये सभी साथ में चलते जाते हैं कि जो बाद में आया होगा उसका काम बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्यू है जिसके के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अगर हमें इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो जैसे कि इस केस में 5 तो पीछे से इंसर्ट होगा, और अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो वो आगे से डिलीट होगा। तो इसके आगे को हम फ्रंट बोलते हैं और बैक को रियर। अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो डिलीट होगा फ्रंट से, और इंसर्ट करना है तो वो होगा रियर में। तो अब हम देखते हैं क्यू के हमारे क्या क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो नंबर 1 पर देखते हैं सीपीयू की टास्क शेड्यूलिंग जो होती है उसमें भी हम क्यू का यूज करते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का नाम सुना होगा, जिसमें कि जो जॉब सबसे पहले आती है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। और दूसरी है हमारी मैनेजिंग वेटिंग लिस्ट फॉर सिंगल शेयर्ड रिसोर्स। जैसे कि आपने कई साइबर कैफेज पे देखा होगा कि वहां पर प्रिंटर तो एक ही होता है, उसी से सारे लैपटॉप और कंप्यूटर जो होते हैं उसी से कनेक्टेड होते हैं। तो उस पर जो सबसे पहले प्रिंट का रिक्वेस्ट करता है उसी का डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिंट होता है। तो उसको भी हम क्यू का यूज करके मेंटेन करते हैं कि किसका सबसे पहले प्रिंट होगा और किसका बाद में होगा। और तीसरा जो होता है हमारा मीडिया प्लेयर में, जैसे कि आप सॉन्ग वगैरह जो सुनते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो सॉन्ग होता है वही सबसे पहले प्ले होता है, तो उसमें भी क्यू का यूज होता है। और चौथा होता है हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरप्ट जो होते हैं उनको भी हैंडल करने के लिए क्यू का यूज होता है। फिर लास्ट में आता है हमारा बीएफएस जो कि होता है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। जैसे ग्राफ और ट्री में आपने देखा होगा बीएफएस, उसमें भी हम बीएफएस इंप्लीमेंट करने के लिए क्यू का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं क्यू के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्यू ले रखा है, तो इसमें सबसे पहले आता है एनक्यू। एनक्यू का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हम 5 को इंसर्ट कर रहे हैं। फिर होता है डीक्यू। डीक्यू का मतलब होता है क्यू से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। इस केस में जैसे कि फ्रंट पे हमारा 1 है तो सबसे पहले 1 यहाँ से डिलीट होगा। फिर आता है पीक। पीक एक तरीके से स्टैक के टॉप की तरह होता है कि जो भी एलिमेंट हमारा फ्रंट पे जो होता है ये उसको रिटर्न करता है। जैसे कि इस केस में 1 है तो यहाँ पे पीक पे हमें 1 रिटर्न करेगा। फिर चौथा होता है हमारा एज एम्प्टी। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर हमारा क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर इसके बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो एज फुल होता है कि अगर हमारा क्यू में अगर हमने कोई अपनी मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर रखी है कि जैसे कि इसके अंदर बस इतने ही एलिमेंट आएंगे और उसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं, अगर ये उसको सेटिस्फाई करता है, अगर हमारा क्यू फुल है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। और साइज का तो नाम से ही क्लियर है कि ये क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसका काउंट रिटर्न करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो अगर हम साइज को कॉल करेंगे तो यहाँ से हमें 4 रिटर्न होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि पाइथन में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए मैं जल्दी से एक क्यू नाम की क्लास बना लूंगा। इसे मैंने नाम दिया क्यू, और इसके लिए मैं बना दूंगा एक इसका कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंस्ट्रक्टर वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके बाद इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे अपना सेल्फ क्यू का, ओके, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा डिक्यू से। और इसको डिक्यू को यहाँ पे यूज करने के लिए हमें इसको कलेक्शन से इंपोर्ट करना होगा। तो जल्दी से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिक्यू, ओके। अब इसके बाद इसके अंदर सबसे पहला हम मेथड बनाएंगे एनक्यू। एनक्यू मतलब क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना। तो इसका पहला पैरामीटर रहेगा हमारा सेल्फ जो कि इस क्लास का इंस्टेंस है। दूसरा रहेगा वैल्यू कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो इसके अंदर अब सीधा सा इंसर्ट करने के लिए नॉर्मल हम फॉलो करेंगे क्यू डॉट अपेंड, और अपेंड के साथ यहाँ पे हमें क्या अपेंड करनी होगी, ये वैल्यू। तो ये हो गया हमारा। अगला मेथड बनाएंगे डिक्यू का, मतलब कि क्यू के स्टार्टिंग से एलिमेंट को डिलीट करने वाला मेथड। तो इसमें हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे सेल्फ डॉट
क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको ये डिलीट कर देगा। इसके लिए मैं पॉप लेफ्ट का यूज कर रहा हूँ। पॉप लेफ्ट क्या करता है, जो हमारा डिक्यू जो होता है उसके स्टार्टिंग से एलिमेंट को डिलीट कर देता है और उसे रिटर्न करता है। और क्यू डॉट पॉप लेफ्ट यूज करने से ये उस एलिमेंट को पॉप कर देगा और हमें डिक्यू में एलिमेंट रिटर्न भी करना होता, तो मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? जब हमारा क्यू एम्प्टी होगा और इसको हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ लेन ऑफ सेल्फ डॉट क्यू इक्वल टू 0, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न नन। अदरवाइज अगर लेंथ 0 नहीं है तो हम उसका पहला एलिमेंट डिलीट करके रिटर्न कर ही देंगे। उसके बाद आता है हमारा पीक। पीक मतलब जो उसके स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा सेम चीज। इस केस में हम क्या करेंगे, क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे क्यू 0। अब लेकिन इसमें भी वही सेम एरर आएगी, अगर 0 लेंथ है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से यही वाली कंडीशन कॉपी कर ले रहा हूँ कि जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसकी लेंथ 0 हो, तो वो नन रिटर्न कर दे। आप चाहें तो यहाँ पे एक एरर भी थ्रो कर सकते हैं, एक्सेप्शन, कि क्यू इज एम्प्टी या फिर कुछ भी करके। इसके बाद अगला मेथड में बनाऊंगा इज एम्प्टी, जो कि अगर हमारा क्यू अगर एम्प्टी होगा तो वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसके लिए सीधा सिंपल कंडीशन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट क्यू इक्वल टू 0। तो अगर इसकी लेंथ 0 होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसके बाद हमने एन क्यू कवर कर लिया, डी क्यू कर लिया, पीक इज एम्प्टी। इसके अलावा और कोई रह गया, हाँ साइज। तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना एक साइज का सेल्फ। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सीधा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उसकी लेंथ रिटर्न कर देनी है, सेल्फ डॉट क्यू। साइज भी हो गया। अब हम एक इसके अंदर मेथड बना लेते हैं प्रिंट क्यू का। उसमें सेल्फ पहला पैरामीटर और कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सेल्फ डॉट क्यू को। तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम जल्दी से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा अपना क्यू और उसे अपनी क्यू क्लास से इनिशियलाइज कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे चेक करूंगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा 1 और फिर उसे प्रिंट करा के देखूंगा क्यू डॉट प्रिंट क्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसको 1 को प्रिंट करा दिया, तो ये सही काम कर रहा है। और मैं जल्दी से अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स और इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसके अंदर कर दूंगा 2, 5 एंड 7। तो देख लेते हैं अब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1, 2, 5, 7 को इंसर्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके बाकी के मेथड्स को भी टेस्ट करके देखूंगा कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाया था अपना साइज का, तो उसे भी चेक करके देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने मेथड बनाया था क्यू डॉट साइज, तो उसको मैं कॉल करूंगा। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। उसके लिए हम कॉल करेंगे क्यू डॉट पिक को, जो कि हमें रिटर्न करेगा इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। और इसके बाद इसी एलिमेंट को हम करेंगे यहाँ से डिक्यू, मतलब कि क्यू के अंदर से डिलीट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम चेक करते हैं डिलीटेड एलिमेंट, और वो रहेगा हमारा यहाँ पे क्यू डॉट डिक्यू। तो अब ये भी हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद मैं क्यू को फिर से प्रिंट करा के देख लूंगा ताकि हमें पता चल सके कि इसने सही से सारा काम किया है कि नहीं। हमने इसके अंदर एक और मेथड बनाया था एज एम्प्टी वाला, तो अगर क्यू एम्प्टी हो तो वो रिटर्न करता है ट्रू। तो उसे भी टेस्ट करने के लिए हम अपने मेथड लिख लेते हैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि इज एम्प्टी, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो ये भी हमारा हो गया। और इसी सेम चीज को मैं एक बार स्टार्टिंग में कॉल कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे जब हमारा क्यू एम्प्टी है। और इसके बाद साइज को भी हम एक और बार प्रिंट करा के देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए डिलीट करने के बाद साइज कितना है। तो चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी, इसका नाम प्रिंट लिस्ट नहीं प्रिंट क्यू है। अब ये रन कर जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सही से काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कोई भी एलिमेंट ऐड करने से पहले इसको कॉल किया था एज एम्प्टी को, तो यहाँ पे इसने ट्रू प्रिंट करा दिया है एज एम्प्टी को। उसके बाद हमने अपने डिक्यू के अंदर 1, 2, 5, 7 को ऐड किया था, तो इसने यहाँ पे वो भी प्रिंट करा दिए 1, 2, 5, 7। और इसके बाद इसका साइज 4 है तो इसने 4 भी प्रिंट करा दिया। और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो अभी हमारा 1 है, तो इसने फर्स्ट एलिमेंट को भी हमें रिटर्न कर दिया जो कि हमारा पीक था। पीक को भी हमने कॉल कर लिया और इसके बाद हमने डिक्यू का कॉल किया था। डिक्यू से इसने 1 को यहाँ से डिलीट कर दिया और हमारे अब क्यू के अंदर एलिमेंट्स जो बचे हैं वो 2, 5, 7 बचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका साइज भी 3 हो गया है। और क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 3 एलिमेंट हैं तो जो एज एम्प्टी कॉल करने पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है।
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।